जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 गणित पाठ है एक वास्तविक संख्या है प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक हमारे पास आर्मी के सदस्य हैं 616, दूसरा है 32। अब कोई बैंड के पीछे मार्च कराना है, मतलब इनको आगे ऐसे दौड़ कराना है। 616 भी दौड़ रहा है, 32 भी दौड़ रहा है, तो ये जगह जगह पर स्तंभ लगा हुआ है। जगह जगह पर स्तंभ लगा हुआ है। स्तंभ का मतलब ये समझिए कि जैसे आर्मी हमारे जब दौड़ते हैं झंडा लगता है, तो आप एक प्रकार से झंडा समझिए स्तंभ का। यहाँ तो कह रहा है जब 616 और 32 ये दोनों जब दौड़ लगाएंगे तो वहां पर जो स्तंभ कहीं पर ऐसा स्तंभ मिलेगा, कहीं पर ऐसा स्तंभ मिलेगा जहां पर ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। और जिस समय वो समान होंगे उस समय की जो अधिकतम स्तंभ होगा वही हमें बताना है। तो जब भी क्वेश्चन अधिकतम संख्या की बात करे, अधिकतम संख्या की बात करें, तो हमें वहां पर एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ अधिकतम संख्या क्या होगा, मतलब हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं, तो हम जो एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास दो संख्या होना चाहिए। एक संख्या हमारा दिया है 616, दूसरा हमारा 32 दिया है। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने जा रहे हैं। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर एचसीएफ नहीं निकालने आता है तो आप भाग 4 का वीडियो अवश्य देखें। जब हम दो संख्याओं से एचसीएफ निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, तो पहला कंडीशन ये है कि जो संख्या ज़्यादा है उसको ए मानते हैं और जो संख्या कम है उसको हम बी मानते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि ज़्यादा वाले संख्या में हमको कम वाले संख्या से भाग करना है। 32 का एक बार टेबल पढ़ते हैं, 32 जाएगा, यहाँ 11 में से 2 गया तो 9 आएगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। एक संख्या हमारा उतर जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यही बताया गया है कि जो हमारा शेषफल आएगा वो शेषफल हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। यहाँ पर भाजक से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब अभी हम यहाँ पर चरण नहीं बदलेंगे, इसी में फिर हम भाग देंगे। 32 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 2, 8, 8, 16 में से 8 गया, 8 आएगा, बाकी 0 0। ध्यान रहे जिस संख्या से टेबल पढ़ते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। भाग देंगे, जब हम भाग देंगे कितना बार संख्या जा रहा है उसको हम भागफल कहते हैं। बचा हुआ जो संख्या शेष है उसको हम शेषफल कहते हैं। जब हम इन्हें भाग देंगे, तीसरा हमारा यही काम करना है कि इसको इस फार्मूला में लिख देना है। फार्मूला लिखिए, भाज्य बराबर, यहाँ पहला बार भाग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमें चरण 1 लिखना पड़ेगा। भाग देने के बाद यूक्लिड ने एक अपना नाम भाज्य को ए कहा, भागफल को क्यू कहा, शेषफल को आर कहा और भाजक को बी कहा। तो भाज्य हमारा ए है, भाजक बी है, भागफल क्यू है,
शेषफल r है। अब ये हमारा कितना है 616, b 32, q 19 प्लस r 8। इसको यहीं पर ऐसे लिख देना है। आगे क्या करना है, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है हमें फिर से भाग करना होगा। तो हम इन दो संख्याओं में जब भाग किए तो बचा हुआ संख्या एक 32 मिला और एक 8। आगे हम जो भाग करेंगे तो 32 और 8 में करेंगे। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पहला कंडीशन ये है कि जो संख्या ज़्यादा है उसको a मानना है। तो 32 8 में 32 ज़्यादा है a माना गया है, कम वाले को b माना गया है। तीसरा कंडीशन ये है कि ज़्यादा वाले संख्या में हमको कम वाले संख्या से भाग देंगे, 4 बार जाएगा और शेषफल 0 आया। भाग देने के बाद इसको हमें इस फार्मूला में लिखना होता है। फार्मूला लिख देंगे। यूक्लिड ने भाज्य को a कहा, भागफल को q, शेषफल को r और भाजक को b। भाज्य हमारा a है, भाजक कितना है b है, भागफल कितना है q, शेषफल r। a हमारा 32, b 8 और q 4 प्लस 0। हमने एचसीएफ के लिए यही शर्त बताया है कि जिस समय शेषफल 0 होगा उस समय का जो भी भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ में आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है 8 आया है। मतलब जो हमारे दोनों सदस्य जब दौड़ लगाएंगे तो वहाँ पर जो 8 स्तंभ मिलेगा, सबसे अधिक संख्या में जो स्तंभ माना जाएगा 8 माना जाएगा।